Beta, a few students missed this part today. We will cover it and also do the next part also. And let's start. This is chapter 8. It is the part of the climatology. And what we study in climatology, composition and structure of atmosphere, wind pressure system, as well as heat budget of the earth, and some other circulation that we will cover in climatology. Let's start with this chapter, chapter 8, composition and structure of atmosphere. What do you mean by composition of atmosphere? Means this diagram, that how, what is the percentage of nitrogen, oxygen, what are their percentage. Like nitrogen is 78%, oxygen is 21%, argon 93, carbon dioxide this percentage 0.036. And only you need to learn 4 or 5, not all, for the competitive exams. And what do you understand by the word structure of atmosphere? स्ट्रक्चर किस तरह से ये बनता है? देखो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का, लाइक यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, देन एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर. इट इज़ दिस लेयर स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय द टेम्परेचर. टेम्परेचर ने ही ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है. पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि जो हैवी गैसेज होती हैं वो अर्थ के सरफेस के पास होगी, इस तरह से लाइट ऊपर मिलेंगी. अगर आप बैलून में हाइड्रोजन भरते हो तो इट टेंड टू गो ऑन हाइट. यही रीज़न है कि वो हल्की गैस है. ठीक है बेटा, गैसेज में भी वेट होता है. तो नेक्स्ट वर्ड इज़ व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड दीज आर हेल्ड टू द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटी. अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारी गैसेज हैं. दीज आर हेल्ड टू इट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी. इट वोंट लेट देम एस्केप. मैंने ये भी बताया था कि जो ग्रेविटी की किसकी होती है, जो ये क्या है, फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटी. आपको मैंने बताया था कि जैसे अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मून का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का, उतनी ज़्यादा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. सन का इन सबसे ज़्यादा है. ठीक है, इसी के कारण ये सन के चारों तरफ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, ऐसे तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट इनका जो मतलब हर एक, देखो यहाँ पे कहाँ दिखा रहा हूँ, हर एक पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना उसका मास होता है. जितनी ज़्यादा बॉडी होगी उतना ही ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. ठीक है, तो अभी इसीलिए हम अर्थ के यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में, तो हम यहीं पे रहेंगे, बाहर उड़ के नहीं जा सकते स्पेस में. यही रीज़न है. जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे होंगे वो भी इसके यहीं पे रह रहे होंगे. कोई ऐसे तो नहीं सोच रहा है कि ये गिर जाएगा नीचे, पता नहीं कहाँ जाएगा ना. ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को. देखो, तो जैसे हम बड़े आंसर लिख रहे होते हैं तो वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सिमिलरली ही ऑल्सो हैज़ स्टार्टेड विद एन इंट्रोडक्शन पार्ट. सी, लेट मी connect it with the microphone so voice clarity will be there. 1 second. Now you can see it. देखो, yes, now we can start it. Can a person live without air? We eat food. मतलब nobody can survive without air. He may survive for some days without water or food, drinking water and without food. Even some organism may survive for a few days, for a little long time, but they cannot survive without air. Air is very very must for any organism on planet Earth. यही इंट्रोडक्शन में इसने डिस्क्राइब किया है. You can read it on your own. Now next is atmosphere. देखो, why we should understand atmosphere in
नो, बिकॉज एयर है ना बहुत इंपॉर्टेंट हमें हमारे लिए, दैट इज़ वाई वी मस्ट अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर, राइट. नाउ एटमोसफेयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड इट एनवलप अर्थ ऑल अराउंड. ठीक है, ये ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि दिस इज़ द अर्थ and all gases are held to it just because earth has a gravitational force. No, heavier gas are on the surface of the earth and lighter one on outer surface, like little away from the surface. So it contains life giving gases. Atmosphere contains life giving gases like oxygen for humans and animals and carbon dioxide for plants. ठीक है, you already know that carbon dioxide को क्या करते हैं, प्लांट कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सो दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि 99% क्या है. देखो, जो अर्थ का टोटल मास है ना बच्चों, टोटल मास अर्थ का जो टोटल मास है, इसका टोटल मास जो भी है एक्स है, ठीक है, उसकी कुछ परसेंटेज क्या है, एटमॉस्फेयर का मास है. एटमॉस्फेयर मैंने कहा ना कुछ तो मास इस यहाँ पे भी है ना. केवल अर्थ आपने जो सॉलिड दिखता है वही मास लगता है, नहीं ना, इसके भी तो पार्टिकल होते हैं. ऑक्सीजन के अंदर भी तो एटम होते हैं, उसके भी तो, ये भी तो मॉलिक्यूल है. ऐसे ही अदर गैसेज का होगा, नाइट्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का होगा. ठीक है, तो इसका अपना कंट्रीब्यूशन है अर्थ के मास के अंदर, एटमॉस्फेयर का. लाइक अर्थ जो मतलब जो अर्थ का टोटल मास है उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन एटमॉस्फेयर का भी है. सो आप इसको अपने आप रीड करना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये पैराग्राफ. नाउ मोस्ट ऑफ द जो एटमॉस्फेयर है ना वो 32 किलोमीटर तक है अर्थ सरफेस से. जैसे हम हाइट पे जाते हैं, मान लो ये अर्थ सरफेस है, इससे जैसे हाइट पे जाते हैं ना 32 किलोमीटर तक मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है. ठीक है, उसके बाद रेरिफाइड है, बहुत रेयर हो जाता है, बहुत कम गैसेज होती हैं. ऊपर जाते हैं हम अर्थ सरफेस से ऊपर. यही रीज़न है फिर जैसे कि हम जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं, उसकी हाइट तो इतनी ज़्यादा नहीं है. ठीक है, मान लो हमने बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे जो गैसेस का कंपोजिशन था वो बहुत ही रेयरिफाइड हो गया, बहुत कम गैसेज थी अब वहाँ पे. ओके, नेक्स्ट इसमें आता है, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन टू अस इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है, क्या होगा अगर ओजोन लेयर नहीं होगी. तो देखो, जो सन से लाइट आती है ना, सन रेज जो आती है सन से, उसके अंदर कई तरह की रेज होती हैं, लाइक गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज. ठीक है, इतनी सारी गैसेज होती है इसके अंदर. अब इनमें से देखो, एक्स रेज हम क्या करते हैं, डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं बॉडी को स्कैन करने के लिए, हड्डियों को देखने के लिए. एयरपोर्ट में लगेज को स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं एक्स रेज को. ठीक है, गामा रेज ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, कैंसर, स्किन ख़राब हो जाती है. ठीक है, जो हमारे लिए जो यूज़फुल है वो इंफ्रारेड है, और एक दो और है रेज, समझे. अब बात यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जो हार्मफुल रेज होते हैं ना, वो यहाँ पे देखो इसके अंदर जो ओजोन लेयर है यहाँ पे, उसको ज़्यादातर तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ से 50 किलोमीटर से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है. वैसे तो 10 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है इसका कंपोजिशन, लेकिन ज़्यादातर जो गैस है ओजोन लेयर वो 30 to 50 किलोमीटर है बच्चों. तो यहाँ से जो गैस, जो रेज आती थी सन की, ये जो रेज आ रही हैं वो काफ़ी फिल्टर हो जाती हैं. ठीक है, वो हमारे जो यहाँ पे अर्थ पे जो लोग रहते हैं सरफेस को, उसको हार्म नहीं कर पाते. गॉट द पॉइंट. सो नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो देखो, कंपोजिशन हमने बात किया कि क्या क्या है इसके अंदर, गैसेज हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है. ओके, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलेगा आपको, गैस मिलेंगी. ठीक है, ये वाली टेबल. इसके अलावा वाटर वेपर होंगे और डस्ट पार्टिकल होंगे. कैसे डस्ट पार्टिकल आए, कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है इनका. तो वो जैसे ही मान लो किसी डॉगी ने भी पूंछ हिलाई ना कुछ तो उसने मिट्टी उड़ाई होगी ना, बाइक ने भी उड़ाई होगी. तो सारा का सारा इस तरह से हम खेतों में भी काम करते हैं, करपाइन चलती है, तो डस्ट पार्टिकल उड़ के कहाँ जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है लगातार. वो उसको जो एयर करंट होता है वो ऊपर लेके जाता रहता है. ठीक है, इस तरह से. तो ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में हैं. सो आगे इसमें रीड करते हैं. सो particularly shows the detail of various gases in air, particularly in lower atmosphere. The portion
The proportion of the gases changes in the higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost negligible quantity at the height of 120 kilometer.